हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं सतीश सर आपको मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th मैथ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूं जो बिहार बोर्ड का पॉपुलर क्वेश्चंस है, जो बार बार पूछे जाते हैं, और उन सारे भी क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूं जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने की अपार संभावनाएं हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति का थ्योरी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बैंक, ट्रैक, कॉन्सेप्ट, ऑप्शन मेथड, इन सारे निम्न छोटे छोटे बातों पर काम करते हुए त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को शॉर्ट में हल करना सिखाएंगे। तो माय डियर, चलते हैं थ्योरी की ओर। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज होता है। त्रिभुज होता है। तो माय डियर, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोनों का सहारा लेकर उनके भुजाओं का अध्ययन करना होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज में कोनों का सहारा लेकर उनके भुजाओं का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का उपयोग हम मैथमेटिक्स, साइंस, और टेक्नोलॉजी में किया जाता है। माय डियर, किसी भवन, किसी इमारत की यदि ऊंचाई ज्ञात करना हो या फिर दूरी ज्ञात करना हो तो त्रिकोणमिति का ही उपयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। माय डियर, किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ये माय डियर समकोण त्रिभुज है, तो किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। माय डियर, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। माय डियर, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान अपरिवर्तित रहता है। माय डियर, समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा समकोण के सामने होता है। कर्ण को हिंदी इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए कर्ण को H से डिनोट किया जाता है। माय डियर, लंब और आधार समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों पर निर्भर करेगा। यदि थीटा का मान यहाँ होगा माय डियर, तो लंब थीटा के सामने का होगा। लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसीलिए शॉर्ट में इसको हम P लिखेंगे। जब लंब A हो जाएगा तो ये आधार A होगा। तो आधार को माय डियर इंग्लिश में बेस कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसीलिए माय डियर आधार को B से डिनोट किया जाता है। माय डियर, यदि किसी समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज में थीटा C पर हो तो इसका लंब हो जाएगा माय डियर थीटा के सामने का कोण भुजा लंब होता है, तो लंब का मान सामने हो जाएगा। बाकी बात जो बचेगा वह आधार हो जाएगा। आधार को B कहते हैं बेस, लंब को P कहा जाता है परपेंडिकुलर। और समकोण के सामने माय डियर हमेशा कर्ण होता है, और कर्ण को हम हाइपोटेनस कहते हैं, H कहते हैं। माय डियर, लंब और आधार का मान तो बदलेगा, परंतु कर्ण का मान अपरिवर्तित होता है। तो साइन थीटा का रेशियो पूछेगा माय डियर, अनुपात तो होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कहने का मतलब है माय डियर P बटे H। कॉस थीटा पूछेगा तो आधार बटे कर्ण होता है माय डियर, तो आधार का मान B बटे H। टेन थीटा पूछेगा माय डियर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो P बटे आधार को हम बेस कहते हैं माय डियर, तब P बटे B हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है माय डियर आधार बटे लंब, तो आधार को हम B लिखते हैं बेस, और लंब को हम परपेंडिकुलर लिखते हैं। कोसेक थीटा का मान माय डियर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। माय डियर, कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण को हम हाइपोटेनस H और लंब को हम P लिखेंगे परपेंडिकुलर। सेक थीटा का मान माय डियर, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण को हम हाइपोटेनस और आधार को हम बेस, तो B लिखेंगे। तो माय डियर इसमें याद रखना है 3 गो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा माय डियर होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा पूछेगा माय डियर तो साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा,
और सेक थीटा का उल्टा पूछेगा माय डियर तो कोस थीटा। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा और कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन को यदि याद रखेंगे माय डियर तो कोसेक सेक और कोट का मान भी याद हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बेस बटे हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। तीन आद करेंगे माय डियर तो तीन अपने आप आद हो जाएगा। साइन के उल्टा होता है कोसेक तो इसका मान उलट देंगे तो एच बटे पी हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। कोस के उल्टा होता है माय डियर सेक, तो सेक थीटा पूछेगा तो हम कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे एच बटे वी। टेन थीटा का उल्टा होता है माय डियर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा पूछेगा तो टेन का उल्टा कर देंगे तब टेन के उल्टा हो जाएगा बी बटे पी बेस बटे परपेंडिकुलर। आगे थ्योरी की ओर चलते हैं माय डियर। यहाँ दो ऑब्जेक्टिव पूछता है माय डियर कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है माय डियर, और थीटा के मान में कमी होने से थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में कमी होता है। थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में कमी होता है। साइन थीटा के मान बढ़ेगा तो साइन थीटा के मान बढ़ेगा, लेकिन यदि थीटा के मान बढ़ेगा माय डियर तो कॉस थीटा के मान में कमी होगा। अब एक चार्ट याद रखना होगा माय डियर। टाइप 2 में चार्ट याद रखना होगा। थ्योरी का टाइप 2 में चार्ट याद रखना होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन इसको माय डियर त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी कहते हैं। यह 6 होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा,
कोसेक थीटा सेक थीटा। जीरो डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। माय डियर 0 1 2 3 4 लिखते हैं। माय डियर सभी में हम 4 से भाग देते हैं। और सभी को हम अंदर रूट करते हैं। तो 0/4 माय डियर 0 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही होगा। 1/4 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान 1/2, 2 का 2 ये 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा माय डियर, 1/√2 हो जाएगा। √3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा और 4 का वर्गमूल 2। 4/4 1 1 का वर्गमूल 1 होता है माय डियर। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब कॉस थीटा में माय डियर इसके मान को उल्टा साइड से लिख देंगे। तो 1 √3/2 1/√2 1/2 0। तो माय डियर कॉस 0 के मान 1, कॉस 30 के मान √3/2, कॉस 45 के मान 1/√2, कॉस 60 के मान 1/2, कॉस 90 के मान 0। tan 0 का मान माय डियर 2 गो फार्मूला याद रखना है। एक tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। और माय डियर किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो उसका मान अनंत हो जाएगा, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान अनंत होगा। लेकिन 0 में हम किसी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही होगा। तो tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा के वैल्यू 0 डिग्री वैल्यू बटे कॉस 0 डिग्री वैल्यू, तो 0 में 1 से भाग देंगे माय डियर तो इसका 0 हो जाएगा। 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा माय डियर, 1/√3 हो जाएगा। 1/√2 भागे 1/2 सेम है, कट के 1 हो जाएगा। √3/2 भागा 1/2, 2 2 कट जाएगा √3। 1 में 0 से भाग देंगे माय डियर तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। कॉट थीटा माय डियर tan थीटा का उल्टा होता है, या तो उलट के हम लिख देंगे इस साइड से, या तो हम 0 के उल्टा अपरिभाषित 1/√3 के उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉन फिनाइट्स का उल्टा 0।
कोसेक थीटा माय डियर साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन जीरो, जीरो का उल्टा नॉनफिनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 के उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा माय डियर 1 ही होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा नॉनफिनाइट हो जाएगा माय डियर। थ्योरी का टाइप 3 थ्योरी का टाइप 3 में याद रखना है माय डियर, टाइप 3 में याद रखना है नंबर 1 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो माय डियर इसमें ट्रिक याद रखना है, कि साइन तो कॉस में बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। माय डियर थ्योरी का टाइप 3 पूरा हो जाता है। टाइप 4 थ्योरी का टाइप 4 में कहता है माय डियर आइडेंटिटी आइडेंटिटी में माय डियर मुख्य रूप से 3 आइडेंटिटी को याद रखना है। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है माय डियर। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से माय डियर 4 फार्मूला हम निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा निकालेंगे माय डियर तो अंदर रूट हो जाएगा 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस थीटा निकालेंगे, अंदर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माय डियर, आइडेंटिटी फर्स्ट में इतना फार्मूला को हमको ध्यान देना है। सेकेंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सेकेंड में माय डियर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी 4 फार्मूला याद रखना है माय डियर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा पूछेगा तो माय डियर अंदर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा पूछेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे माय डियर तो सेक स्क्वायर थीटा में 1 घट जाएगा। टेन थीटा पूछेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंदर रूट। ये 4 फार्मूला ध्यान देना है माय डियर। आइडेंटिटी नंबर थर्ड, ये दूसरा आइडेंटिटी था माय डियर। आइडेंटिटी नंबर थर्ड, थर्ड में याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी 4 फार्मूला बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर अंदर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट थीटा अंदर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो माय डियर आइडेंटिटी बस इतना ही है। टाइप नंबर 5 में माय डियर कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिससे कि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने में सुविधा हो। इसके लिए माय डियर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स हो माय डियर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि पूछेगा तो 1/x होगा। ये आइडेंटिटी नंबर सेकेंड से हुआ है माय डियर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है माय डियर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर रखेंगे
तो एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। और माय डियर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान x रहेगा, तो यहाँ x रखेंगे तो इधर गुना में तो उस साइड जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो माय डियर याद रखना कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछेगा तो 1/x हो जाएगा। और माय डियर यदि सेक थीटा पूछ देगा तो समीकरण दोनों के जोड़ देंगे 1 और 2 मान करके, तो टेन माइनस थीटा और टेन प्लस थीटा कट जाएगा और 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगा। तो माय डियर हाइट एंड डिस्टेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डाल देते हैं, जिससे सारा स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं माय डियर सॉल्व करने में। इसके लिए माय डियर कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना है जो निम्नलिखित है। माय डियर समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा समकोण होगा। माय डियर ये कोण यदि 30 डिग्री हो तो ए कोण 60 डिग्री होगा, और यदि ए कोण 30 डिग्री हो तो ए कोण 60 डिग्री होगा, और यदि ए कोण 45 हो माय डियर तो ए भी 45 डिग्री होगा। तो माय डियर याद रखना है 30 डिग्री के सामने के भुजा को का रेशियो 1 होता है, 60 डिग्री के सामने के भुजा का रेशियो √3 होता है। तो 60 डिग्री के सामने के भुजा का रेशियो √3, 30 डिग्री के सामने के भुजा का रेशियो माय डियर 1 होता है। और इस कंडीशन में माय डियर 30 और 60 डिग्री के कंडीशन में कर्ण का मान माय डियर 90 डिग्री के सामने 2 हो जाता है। 30 और 60 के कंडीशन में माय डियर कर्ण का मान, कर्ण के रेशियो माय डियर 2 होता है। और 45 हो माय डियर तो 45 के सामने 1 होता है, 1 होता है। और इस कंडीशन में माय डियर इसका हाइपोटेनस के रेशियो का मान √2 हो जाता है माय डियर। माय डियर ये कॉन्सेप्ट को यदि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं माय डियर 2-3 बार भी, तो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनका हल हम 15 सेकेंड में भी कर सकते हैं माय डियर। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। पार्ट 1 में टाइप 1 में माय डियर और फार्मूला ध्यान में रखना होगा, जैसे कि पूछेगा साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का मान कितना होता है। तो माय डियर साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, इसीलिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का मान 1 होगा माय डियर,
क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा का मान होता है माय डियर हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, इसीलिए इसका मान माय डियर 1 हो जाएगा। पूछेगा टेन थीटा और कोट थीटा का गुणनफल क्या होगा, तो माय डियर इसका मान भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। इसीलिए टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस, कोट थीटा बराबर बेस बटे परपेंडिकुलर होता है, तो कट के माय डियर 1 हो जाएगा। पूछेगा कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल कितना होता है, तो माय डियर सेक थीटा और कोस थीटा का गुणनफल भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो माय डियर त्रिकोणमिति में बस इतना ही थ्योरी है, इसीलिए त्रिकोणमिति का थ्योरी का मैं वीडियो एंड करता हूं, और अगले पार्ट में त्रिकोणमिति में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसका सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट के मेथड से देंगे माय डियर। और जिस क्वेश्चन पे ट्रिक कॉन्सेप्ट शॉर्ट काम नहीं करेगा माय डियर, तो उस क्वेश्चंस को हम ऑप्शन मेथड से एलिमिनेशन करके हम तीन ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, और चौथा ऑप्शन जो बचेगा वही मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स सेंटर को सपोर्ट करें। धन्यवाद।